ये एक अनरिटन अनसंग कोड है बीफवुड और साउथ के कुछ फिल्म मेकर्स के बीच। इतना गहरा प्रेम है मालूम ही नहीं था। भैया वाव है तो है, सो वाव दिस। मगर बीफवुड ने इसमें भी अपना भाई प्रेम छिड़क ही दिया। सैफू मियां की एक्टिंग का आलम तो ये था कि जब इंटरवल हुआ तो एक महापुरुष थिएटर में उठे और उठते ही ये बोल पड़े, क्या पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? I don't think we should ban Pakistani actors. But I don't think we should ban Pakistani actors. And I'm going to end it at that. I love to be naked. In the sense, what I'm trying to say is that Wow, I'm very that's a quote. comfortable Wow. with. No, I'm very comfortable with my body. Yeah, I mean, I don't see a problem. If you make a big deal out of it in your head, only then it becomes an issue. It is not a big deal for me. I think everybody who has a human body is ready to watch another human body. How my eyes and your eyes are eyes, my body and your body are bodies. So why can't you watch it? You know, when you hear of a piece of news and when you say, oh my God, that man should be banned from working now, and this person who's actually saying on social media that, oh my God, this person, I'm never going to look at his films again, is probably abusing his own wife at home. Radhika, your question. The most overrated actor in Bollywood. That's bad. Sushant Singh, maybe. Oh God. All right, well done. हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीवी बीमार है अंदर। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? जब जब इस देश में सनीमा रहेगा लोग भूतिया बनते रहेंगे। एक फिल्म को जब आप गन्ना समझकर बार बार मशीन में घुसेड़ोगे तो हर बार उसका रस कम ही निकलेगा। मगर भूतियापना तब होता है जब रस नहीं भसण निकलती है, और वो भी इतनी कि भैया समेटते समेटते ई हाल हो जाता है। माफ करना भाइयों, फिल्म के पोस्ट ट्रॉमेटिक लक्षण में ये बीच बीच में आता रहेगा। संवैधानिक चेतावनी, इंस्टाग्राम के बच्चे और कृतिक रोशन के जबरा फैन इसे बिल्कुल ना देखें क्योंकि सब पेले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। विक्रम वेदा जो है 2017 में आई हुई तमिल फिल्म विक्रम वेदा की ही कॉपी। एक्चुअली इसे वो कॉपी कहेंगे जिसे मशीन से निकालते ही खेला हो गया। विक्रम वेदा में है कृतिक रोशन और वाव। पूरी फिल्म में वाव के कफ भरे गले और कृतिक रोशन के रंडोलिये पने से भरी पड़ी थी। इस फिल्म की मार्केटिंग भाई साहब कुछ मामलों में ब्रह्मास्त्र को भी बीट कर गई। नवभारत टाइम्स ने इस पर एक स्पेशल आर्टिकल तक लिख मारा कि भैया मूवी देखना है तो इन 15 ट्वीट्स को देखो। मतलब अब मूवी रिव्यू ट्विटर पे होगा। हर तरफ से अच्छे रिव्यूज दिए गए। करण आदर्श से लेकर बॉलीवुड हंगामा तक इस बार सेटिंग सबसे पहले ही कर ली है। अब वो क्या है ना, ब्रह्मास्त्र के समय मुआ तरनवा पलट गया था, तो इस बार नो रिस्क। जिन जिन मित्रों ने आर माधवन और विजय सेतुपति वाली विक्रम वेदा देखी है वो प्लीज इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। जनहित में जारी ये सूचना है, फिर बोलना मत कि बताया नहीं। और जिन जिन ने 2017 वाली विक्रम वेदा नहीं देखी है तो भैया पहली फुर्सत में MX प्लेयर पर फ्री में उपलब्ध है, उसे वहां जाकर जरूर देखें। मगर इस रिव्यू को पूरा देखने के बाद अब ऐसा मैं शुरू में ही क्यों कह दिया, क्योंकि इस बार बीफवुड के कृतिक रोशन और वाव तो पहले जाएंगे ही, मगर साउथ इंडस्ट्री के वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर्स वो सब भी पहले जाएंगे जिन्होंने बरसों पुरानी चली आ रही रीत को फिर से रिवाइव कर दिया। राइट फ्रॉम जितेंद्र एरा टू मुसलमान खान। ये एक अनरिटन अनसंग कोड है बीफवुड और साउथ के कुछ फिल्म मेकर्स के बीच। वो ये कि हम अपनी साउथ की अच्छी फिल्मों को बीफवुड में खुद ही बनाएंगे और यहाँ की जनता से बासी माल का पैसा पीटेंगे। अब ये काम 70s, 80s, 90s या इवन अर्ली 2010s तक बढ़िया चल रहा था, मगर मुआ जब से अंबानी भाई ने इंटरनेट सस्ता कर दिया और सेटमैक्स पर साउथ की फिल्में हिंदी में डब होकर आने लगी तो भैया ये गैप भी लगभग खत्म ही हो गया।
आज पब्लिक तमिल फिल्म हो या तेलुगु या कोई और क्षेत्रीय भाषा, वो सबटाइटल के साथ भी देख डालती है अगर कंटेंट में दम होता है तो। और वहीं खुद की मातृभाषा में बनी फिल्मों में अगर कंटेंट में डब्बा होता है तो उसका एंड रिजल्ट भी डब्बा ही आता है। बिकॉज पब्लिक को अब कंटेंट चाहिए। वो टाइम चला गया जब भाई की फिल्में ईद पर आती थी और भाई 3 बार कमरिया हिलाकर एक झटके में 300 करोड़ ले आते थे। अब टाइम बदल चुका है, बिल्कुल खेला दोनों तरफ से चल रहा है। विक्रम वेदा हूबहू कॉपी तो है पुरानी विक्रम वेदा की, मगर बीफवुड ने इसमें भी अपना भाई प्रेम छिड़क ही दिया। ओरिजिनल फिल्म का साइमन यहाँ बन जाता है अब्बास। भाई वो मोदी जी वाला नहीं, ई नया है। अच्छा वैसे मजे की बात यह है कि इनकी वाइफ का नाम समीरा है। लव जे बाज नहीं आएंगे ये बीफवुड वाले। और अब्बास के जनाजे में अब्बास की बीवी से ज्यादा मोमिना तो विक्रम की बीवी राधिका आप्टे लग रही थी। उफ, ये सेक्युलरिज्म। गैंग लीडर का नाम भी बड़ा चुन कर रखा गया है, परशुराम, मगर आंसू अब्बास के लिए रिजर्व रहते हैं। और सैफू मियां अमा यार काफी बोल जाते हैं। फिल्म की शूटिंग लखनऊ में, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लखनवी नवाब बन जाओ। सचमुच फटे तो फटे मगर नवाबी ना घटे। ये फिल्म पता नहीं क्यों बनाई गई है, ये एक सवाल मेरे मन में अभी तक कौंध रहा है। क्योंकि ओरिजिनल विक्रम वेदा मात्र 11 करोड़ में बनी और ये वाली विक्रम वेदा 175 करोड़ में। भाई इतना पैसा सिर्फ रीमेक पे लगा दिए। अबे इतने में तो ओरिजिनल विक्रम वेदा के 10 और अगले पार्ट बन जाते। सैफू मियां की एक्टिंग का आलम तो ये था कि जब इंटरवल हुआ तो एक महापुरुष थिएटर में उठे और उठते ही ये बोल पड़े कि कोई इस सैफू की कफ मिटा दो यार। भाई कसम मेरा मूवी रिव्यू का बेस वहीं बन गया था। वैसे थिएटर में मेरे को मिलाकर पूरे 21 लोग थे और सभी बीच बीच में झपकियां भी ले रहे थे, क्योंकि ये वाली विक्रम वेदा में जरूरत से ज्यादा करने के चक्कर में सब कुछ ब्लंडर कर दिया। ये वाली फिल्म असली विलेन को लेकर इतनी प्रेडिक्टेबल हो गई कि जिस ऑडियंस ने पुरानी वाली विक्रम वेदा भी नहीं देखी है वो भी गेस कर गई कि वेदा के भाई को किसने मरवाया और विक्रम के दोस्त अब्बास को किसने मारा। मुझे ये समझ नहीं आया कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी वही दोनों थे, पूरी क्रू वही थी, तो भैया ये चूक कहाँ हुई? मैं बताता हूँ, निष्ठा में। क्योंकि जब आप पब्लिक को भूतिया समझते हो तो ऐसे ही ब्लंडर कर बैठते हो, और कुछ कमी थी तो इसने पूरी कर दी। भाई कसम ये कृतिक रोशन अभी तक सुपर टट्टी के हैंगओवर से नहीं उतरा है। सेम जैसे साइड कपूर कबीर सिंह के हैंगओवर से नहीं उतरा था और जर्सी हिंदी वाली ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दी थी। ओरिजिनल विक्रम वेदा में दोनों ही कैरेक्टर्स की इंटेंसिटी अलग ही लेवल की थी। सराउंडिंग से लेकर इवन छोटे से छोटा जूनियर आर्टिस्ट भी उसी पृष्ठभूमि का लग रहा था। यहाँ तो गैंग का लीडर वेदा का चपरासी लग रहा था। भाई माना कि स्टार पावर कुछ चीज होती है, मगर कैरेक्टर का क्या, उसका क्या है? उसमें तो ई होता है ना। सैफू मियां अगर थोड़ा भी आर माधवन के कैरेक्टर को ठीक से ही देख लेते तो एक कफ का सहारा लेना नहीं पड़ता। भैया वाव है तो है, सो वाव दिस। और भैया कृतिक रोशन, भाई क्या गलती हो गई हमसे? बेटा कुछ लेते क्यों नहीं? ई का था बेटा, वेदा इज नॉट अ साइको, नाइदर ही वॉज अ मैड मैन, देन व्हाई यू आर ओवर डूइंग इट? माना इस बार अच्छा रोल मिला, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हक दो। भाई कुछ नहीं तो अपनी पुरानी फिल्में देख लो, लाइक काबिल। इतने घटिया एक्टर नहीं हो जितने का काम किए हुए यहाँ। बेटा ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इसको देख के तो साला जैकी श्रॉफ की मैगी भी अच्छी लगने लगी। लिटरली हर जगह ये ओवर स्माइल की क्या जरूरत थी? विजय सेतुपति की स्माइल में कनिंगनेस थी और कृतिक रोशन की स्माइल में शब्द नहीं है भाई, कमेंट करके बता देना। गाना एक भी ऐसा नहीं है सिवाय ओरिजिनल फिल्म के सिग्नेचर थीम म्यूजिक के जिसे आप याद भी रख पाए, एक्सेप्ट दिस। टॉर्चर है भैया, टॉर्चर। ये फिल्म एक सबक बनेगी ना ही सिर्फ बीफवुड को, बल्कि उन साउथ के फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को जो अपनी ही हिट फिल्मों को जबरदस्ती हिंदी में रीमेक बनवाकर पैसा पीटना चाहते हैं। क्या ये हरासमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है? और क्यों पब्लिक के सेंटिमेंट्स को एक सेकंड में उड़ा दिया जाता है? बिकॉज अभी तक पब्लिक रिएक्ट नहीं करती थी, मगर अब सीधा
पेल देती है। जिस तरह आदर्श ने विक्रम वेदा को इतने स्टार्स दिए, वो आज कल की कमाई बोले तो फर्स्ट डे की बॉक्स ऑफिस कमाई बताने में कांप गया। ये देखो, पूरे भारत में फ्राइडे को सिर्फ 10.58 करोड़ की ही कमाई हुई। अच्छा, बैलेंस करने के लिए भाई ने ओवरसीज का फिगर भी ब्रेक डाउन करके लगाया, ताकि कल को कोई पूछ ले तो सीधा आंकड़े ही फेंक दो। मगर मुन्ने को यहां भी सच लिखना पड़ा कि इसमें से कुछ पेड रिव्यूज के भी फिगर्स हैं। मतलब वो जगह जहां इन्हीं बीफ फूड वालों ने पैसा देकर ये फिल्म चलाई और ऑडियंस बुलाई। अच्छा, मगर खुलकर ये इसका ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है। कमाल है ना। कृतिक रोशन ने जहां लाल सिंह चड्ढा से लेकर ब्रह्मास्त्र तक उड़ता तीर लिया, वहीं एक और कारनामा इसने किया। मैंने कहा था ना, इसका ध्यान कहीं और है। पाकिस्तानी फिल्म मौला जट का प्रमोशन भाई ने पर्सनली हैंडल किया है। इतना गहरा प्रेम है, मालूम ही नहीं था। इन बीफ फूड वालों को आज के देश के हालात, पब्लिक के सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना पैसा कमाना है। कौन गधा होगा जो आज के समय में, जहां हमारी सरकार से लेकर पूरा देश पाकिस्तान पर चढ़ा बैठा है, वो ऐसी गलती करेगा? क्या मजबूरी है? क्यों कृतिक रोशन? रहना यही है, इन्हीं से कमाना है, यही फैंस है तुम्हारे, फिर वहां क्यों चाट रहे हो? वैसे ही अकेला नहीं है, महेश भट्ट का भांजा इमरान हब्शी भी इस बार खुलकर सामने आया है मौला जट को प्रमोट करने। फिर कहते हैं कि हम पर शक करते हो। विक्रम वेदा फिल्म इसलिए भी नहीं चलेगी क्योंकि सैफू मियां के पुराने पाप भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सभी को याद है कि कैसे इन्होंने तानाजी मूवी करने के तुरंत बाद ही उसी हिस्ट्री को रिडिक्यूल किया और अंग्रेजों को क्रेडिट दिया था भारत नहीं इंडिया बनाने में। कैसे इसी वाव ने यह कहा था कि मैं रावण को आदि पुरुष में ह्यूमनाइज करूंगा। तैमूर और जहांगीर तो पहले से ही पब्लिक पर चढ़ा दिया, ये जानते हुए कि व्हाट अडोल्फ हिटलर इज टू ज्यूज, तैमूर इज टू हिंदूज। मगर नवाब है भाई साहब, इनके खानदान को नवाबी भी तो अंग्रेजों ने ही दी थी। जस्ट लाइक नसीर साहब के खानदान को जमींदारी अंग्रेजों ने दी थी। और जावेद चीचा का खानदान तो तब भी शायरी करता था और आज भी शायरी ही करता है। भैया बहुत ही पुराने पापी हैं, इनका हिसाब एक वीडियो में नहीं हो सकता। सैफू मियां की एक्टिंग में आर माधवन की एक्टिंग का 1% भी होता ना, तो कृतिक रोशन की ओवर एक्टिंग को वो बैलेंस कर देता। मगर सेम एक्सप्रेशंस बार बार, वही रेपिटेटिव फेशियल एक्सप्रेशंस, पब्लिक कनेक्ट ही नहीं हो पाई। बाकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करना सिर्फ समय की बर्बादी करना है और वीडियो को लंबा करना है। भैया ओरिजिनल देख लो, उस फिल्म का एक एक कैरेक्टर अपने रोल में जमा है। ये फिल्म एक और डिजास्टर होगी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। हाँ, अब इसे चाइना या एलियंस वाले देख लें तो पता नहीं, मगर जिन भी मेरे जैसे बदनसीबों ने इस फिल्म को देखा है, वो इसे झेल कर यही मूल सत्य आपको बतलाएंगे। और अब चलते चलते एक संदेश साउथ के फिल्म मेकर्स को जो अपना बासी माल यहाँ बेचने आ जाते हैं। भैया ऐसा है, ये जो गैप आप लोग हम नॉर्थ और साउथ वालों में लाने की कोशिश में लगे हुए, या बंद कर दो। कुछ नहीं होने वाला है। अब पूरा भारत एक है, सभी लोग डिस्पाइट लैंग्वेज बैरियर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ नॉर्थ में भी कुछ लोगों को आज भी पूजा जाता है क्योंकि उनके निभाए हुए एक रोल ने उनकी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उन्हें जनता का सम्मान करना भी सिखाया। अरुण गोविल जी सिगरेट पीते थे, मगर राम के किरदार के बाद उन्होंने इसे छोड़ा क्योंकि उन्हें अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास हो चला था। आपके साउथ के इतने अच्छे फिल्म मेकर्स आए हैं जिन्होंने अपने ओरिजिनल कंटेंट से पूरे देश का दिल जीता है। उस मेहनत पर पलीता मत लगाओ, वरना पहले तुम भी जाओगे। अगर आप भी कृतिक रोशन को मौला जट पार्ट 2 में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।